एक मैसेज से आप क्या और आप पूरे जिला का ही नहीं, पूरे बिहार के कहां कहां कौन जाति आपके इस समाज के लोग निवास करते हैं, हमको आप उपलब्ध कराइए। आज सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था हमारा वो ये था कि जो बाल कृष्ण के आयोग द्वारा जो 64 जाति चिन्हित की गई थी, वो वंचित समाज है, अंतिम पंक्ति खड़ा विकास से वंचित समाज है। उस समाज को आगे लाने के लिए एक बिहार में विमुक्त घुमंतु जनजाति कल्याण बोर्ड बनाने की एक बात कही, और उसमें हमारे राजेश जी जो विधायक हैं कुटुंबा से, तो उन्होंने बड़ा सहयोग दिया और आश्वासन दिया। उनके नेतृत्व में यहाँ पूरा बिहार में 64 जाति के लोगों को जोड़ा जाएगा। और भाई हमारे आज़ाद जी हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारे ऐसे डिपार्टमेंट के, और हमारे जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई है राम प्यारे जी, इन सब की एक पूरी टीम तैयार करके और हम लोग इस पर काम करेंगे। बहुत जल्द हम इस पर जो विकास बोर्ड बनाकर इनके लिए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आगे लाने का काम करेंगे। चलिए हमसे बात करेंगे। सर आप बताइए, जो 64 जातियों को लेकर आप लोग एक मीटिंग किए, तो क्या अब तक इन लोगों का जो अगली पंक्ति में आने की चर्चा वर्षों से चल रही है, कहाँ तक सफल हुई नहीं हुई? देखिए, ये आपके माध्यम से पहले तो सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ कि आप एक तरह से आज के युग में जो मीडिया का जो झुकाव है, ये सोसाइटी के तरफ नहीं है, और ये सोसाइटी के साथ यदि आप भी साथ दिए हैं तो आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। आपका धन्यवाद बनता है। हमारा आवाज़ कौन सुनाएगा, लोगों तक कैसे जाएगा? तो आप लोग जैसे लोग को भी आगे आना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपने कहा कि 64 जातियाँ के जो जोड़ने की बात है, ये बड़ा आश्चर्यजनक है आज भी, और मैं दिल से स्वीकारता हूँ कि ये 64 जातियाँ आखिर हैं कौन, छूटे कैसे? और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मुख्य धारा से कटे हुए हैं। ये समाज जो है मुख्य धारा से कटे हुए हैं, और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए या तो हम लोग प्रयास नहीं किया। और आज जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग ने एक बहुत बड़ा जो है पहल किया है, और वो पहल जो है हम समझते हैं कि कम से कम जो 64 जातियाँ के हैं, मिनिमम भी होगा तो 4 से 6% इनकी आबादी बिहार में है। और जो जातीय सेंसस हो रहा है, मैं अभी जून में या जुलाई में हमारा सेशन चलेगा, तो जातीय सेशन जो जनगणना अभी रोकी गई है, और ये जनगणना में मैं आशान्वित हूँ कि ये पिछले पंक्ति के जो समाज वंचित हैं, छूटे हुए हैं, उनकी भी भूमिका दिखने लगेगी, क्योंकि इनकी अभी संख्या किसी को मूल रूप से पता नहीं है, और ज़्यादातर इसको बंजारा के रूप में लोग महसूस करते हैं या देखते हैं। अब आते हैं कि इनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। तो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोग जैसे और सुरेश महाला जैसे लोग को आगे आना होगा, और सरकार के पॉलिसी से जोड़ना होगा। अब सरकार की पॉलिसी क्या है? सरकार की पॉलिसी है कि भाई पहले तो शिक्षित बनो। तो सरकार के कई भी यहाँ बिहार गवर्नमेंट में कई ऐसी पॉलिसियाँ हैं जिसकी पैसा अभी जो है वो रिजर्व हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग थोड़ा पीछे से जागे हैं, इसलिए वो छूटा हूँ। मैं तो स्वीकार करता हूँ कि ये जो है, जो समाज के बात हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर के कर रहे हैं, वो समाज छूटा है। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, वो क्या कर रहे थे? तो उस का करने वाले में हम लोग भी हम भी है जिम्मेदारी। हम दूसरे को जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं कि आखिर हम लोग इसे आज इसने 70-71 साल, हमारा 75 साल संविधान को बाबा साहेब को दिए हुए हैं, आज भी हमारा हाशिया पे स्थिति है। दूसरे तरफ ये भी समझने की आवश्यकता है कि इनको मुख्य धारा में लाने के लिए मतलब मुख्यतः 3 बिंदु पर हमको काम करना होगा, हम लोग को सबको काम करना होगा। पहले तो इंटेलेक्चुअली हमको जो है बताना होगा कि शिक्षा क्या है। हम समझते हैं कि शिक्षा से महरूम है, इसलिए वो मुख्य धारा से जुड़ने से महरूम हो गए हैं। ठीक है,
दूसरा ये है कि जब वो शिक्षा से जुड़ेंगे तो जो मूलभूत सुविधा है उनको क्या मिल रहा है। हम कहीं भी देखते हैं तो वही चटाई पर सोते हैं, चटाई पर रहते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि उनकी मूलभूत सुविधा की बात होनी चाहिए, उनकी शिक्षा की बात होनी चाहिए, और उनको हम राजनीतिक तौर से, आप देखिए कि अनुसूचित जाति में यहाँ 20 जातियाँ हैं, 20 जातियाँ में करीब कमो बेशो राजनीति में के मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। तो उनकी आवाज़ देने वाला सदन में है, बाहर भी है, रोड पर भी है। तो मुख्य धारा में जो लोग जो जिस समाज का व्यक्ति नेतृत्व करने लगता है उसको बेनिफिट दिखने लगता है। तो ये राजनीतिक तौर से भी पिछड़ा हुआ है, ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। इसलिए इनको राजनीतिक तौर से भी हमको जो है मुख्य धारा से जोड़ना होगा, तब इस समाज को आगे दिखेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, आप बताइए सर, आज की जो कार्यक्रम हुई आपकी अध्यक्षता में हुई और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक जो है छोटा सा कष्ट किया कि हम लोगों को जो है एक कवरेज मिले। मैं जब सेवानिवृत्त हुआ मल्टीनेशनल कंपनी से, सरकारी कंपनी से, तो हमने देखा कि हमारे बच्चे के लिए कोई अभी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खतरे में है। हमारे लोगों को जो डाउन ट्रोडन लोग हैं उनके लिए जो स्कीमें बनती हैं उन तक नहीं पहुंचता है। तो हमने देखा कि ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पे बैक टू सोसाइटी। तो हमने इसका पहल किया और हमारे साथ लोग जो है जुड़ना शुरू हुए। और सुरेश महाराज जी जो AICC के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, राजेश जी जो हैं, जो यहाँ इंचार्ज हैं विधायक जी, उन लोगों के सौजन्य से हमने 8 दिन के अंदर इस मीटिंग का आयोजन किया है। अब ये कारवां चल पड़ा है, अब रुकेगा नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब तक हमारे लोग को स्ट्रीम लाइन में नहीं लाते हैं तब तक हम ये काम करते रहेंगे। क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ से ही, जब मैं पटना विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मैं वहाँ छात्र सभा पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था। उसके बाद हमने बिहार हरियाणा आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन भासु का संस्थापक अध्यक्ष रहा। उसके बाद अभी अम्बेडकर रत्न मंडल संघ जो 22 जातियों का समूह है उसमें सक्रिय हूँ। तो मेरी ड्यूटी बनती है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने लोगों के लिए काम करें। हम समझते हैं कि ये सफिशिएंट है आज के लिए। फिर मिलते रहेंगे।